जरा देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बदल जाओगे। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। तभी वहाँ मालती ने आकर कहा, सब मंगल मंगल हो गया, इसीलिए मैंने कल एक पूजा रखी है और शाम को एक छोटी सी पार्टी भी। कई सारे मेहमान आएंगे, चलो हमें तैयारियां करनी है। कविता ने अपनी छोटी बहन को भी कुछ कुछ अपना लिया था। फिर दिन में पूजा के बाद रात की पार्टी में कविता जब नयन को ढूंढते हुए छत वाले कमरे में पहुंची तो उसे अपनी छोटी बहन के साथ देखकर भड़क गई और गिरकर बेहोश हो गई। अस्पताल में जब कविता को होश आया तो उसके सामने मम्मी, पापा, नयन और मोहिनी खड़े थे। फिर मोहिनी ने रोते हुए कहा, दीदी मुझे माफ कर दो। नहीं मोहिनी, अब किटकिटाने की जरूरत नहीं है, बहुत हुआ। अब कविता को भी सच पता लगना चाहिए। कैसा सच पापा? यही कि जिस दिन हम तुम्हें अस्पताल से घर लाए उसी दिन नयन तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ दुबई भाग गया था, जो उसने खुद तुम्हारे फोन पर मैसेज करके बताया था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें शॉकिंग खबर कैसे दे, तुम्हारी जान का सवाल था। फिर मोहिनी के पति मयंक ने बताया कि वो अपने पिताजी से कहकर नयन के चेहरे का मास्क बनवा सकता है और नयन बनकर कुछ दिन तुम्हें संभाल सकता है। तुम्हारे ऑपरेशन होने तक ये प्लान हमें भी सही लगा। यानी ये नयन नहीं है? हाँ बेटी, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ जो रह रहा है वो नयन नहीं, मयंक था, मोहिनी का पति। इसीलिए वो तुम्हारे साथ कमरे में नहीं सोता था। फिर मयंक ने अपने चेहरे का नकाब उतारते हुए कहा, दीदी हम सभी सिर्फ आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। मेरी गलतियों का एहसास मुझे अच्छी तरह से हो गया है मम्मी पापा। मैंने मोहिनी के साथ हमेशा गलत किया, नीचा दिखाया, अमीर बनी मगर इससे बड़ी नहीं बन सकी। मोहिनी मैं तेरे पैर छूती हूँ बहन, हो सके तो मुझे माफ कर दे। नहीं दीदी, आप बड़ी हो, हम बस आपको खुश और स्वस्थ देखना चाहते हैं। कुछ दिनों में ही पूरे परिवार के साथ खुशनुमा माहौल में कविता पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी और सभी मिलकर मोहिनी और मयंक का शुरू किया हुआ धंधा संभालने लगे, जिसमें उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी थी। अब दोनों बहनें अमीर गरीब नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत थीं।